हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीए फर्स्ट सेम हिंदी फर्स्ट यूनिट से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हिंदी साहित्य लेखन परंपराएं। हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ कब से और किस किस से हुआ, इस विषय से संबंधित लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ। 200 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये भी गोकुलनाथ है। भक्तमाल के लेखक कौन है? नाभादास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। गारदा तासी ने स्तवरलाल लेत्रो हिंदुस्तानी इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में किया था। जो पहला था वो 1839 को और दूसरा 1847 को प्रकाशित हुआ था। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी भाषा फ्रेंच भाषा है। इसमें कई क्वेश्चन लग सकते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? तो स्तवरलाल लेत्रो हिंदुस्तानी से माना जाता है और इसके लेखक कौन है? गारदा तासी। अगला है, शिव सिंह सेंगर। इनके बाद किसने लिखने का प्रयास किया? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसमें 838 कवियों के परिचय दिया गया और ये 1833 में लिखा गया था। अगला है, द जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था और यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषज्ञ के रूप में प्रकाशित हुआ था। किशोरलाल गुप्त ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। इस ग्रंथ में पहली बार रचनाकारों को कालक्रम में वर्गीकृत किया गया। यह एक क्वेश्चन ऐसे भी लगता है कि सबसे पहले किसने कालक्रम के अनुसार रचनाकारों को रखा? इन्होंने केवल हिंदी के कवियों को ही अपने कालक्रम में स्थान दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भक्ति काल का प्रथम बार स्वर्णयुग काल की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन कई बार लगा है कि हिंदी का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, किसने स्वर्णयुग कहा है। अगला जो किया था वो फिर मिश्र बंधु की जो पुस्तक है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इस मिश्र बंधु विनोद आता है, इसमें 3 भाई थे ये, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ये भी पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। इनका जो ग्रंथ था उससे 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1993 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया था। ये कह सकते हैं काल विभाजन करने का, जैसे मतलब युगों में बांटने का जो कार्य है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, ये किसने प्रारंभ किया था? मिश्र बंधुओं ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1000 कवियों का परिचय दिया। इनका जो प्रमुख रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ। 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही है। अब इनके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य किया था। इनके 3 ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। इनका प्रमुख आधार आचार्य शुक्ल का इतिहास रहा है। इन्होंने भक्ति काल तक ही विवेचन किया है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथ लिखे थे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1953 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का जो इतिहास लिखा था उसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। इस प्रकार मैंने अभी बहुत सारे जो इतिहास लेखन की परंपरा, बस इतना ही आप इसमें से तैयार करना। अभय गारदा तासी हेम शिवसेंगर ने काल विभाजन में कोई प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में रचनाकारों का काल क्रम अनुसार वर्गीकरण करते हुए 11 खंडों में बांटा था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था काल विभाजन। उन्होंने 11 कालों में बांटने का प्रयास किया था। प्रथम काल, चारण काल 700 से 1400 तक माना था। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन है? तो गारदा तासी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन बताओ या मिश्र बंधुओं द्वारा। तो इन्होंने
5 भागों में बांटा है। पहला है आरंभिक काल 700 से 1400, दूसरा माध्यमिक काल 1445 से 1680 तक, तीसरा अलंकृत काल 1680 से 1689 तक, फिर है परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक, फिर है वर्तमान काल 1926 से वर्तमान काल तक। कालखंडों के विभाजन में नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रम संवत से मानकर ब्राह्मण साहित्य को स्थान दिया गया है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है शॉर्ट में। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था और इन्होंने 1050 संवत 1050 से 1375 तक माना है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया था। ये 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। फिर है रीतिकाल उत्तर मध्य काल, इन्होंने नाम दिया है रीतिकाल को 1700 से 1900 तक। फिर है नंबर 4 आधुनिक काल। आधुनिक काल को ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो गतकाल नाम दिया है। यह 1900 से अब तक और 1984 मतलब अब तक माना जाता है। शुक्ल जी ने प्रधान प्रवृत्ति प्रसिद्ध ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार बनाकर काल विभाजन किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास विपेक्षवादी प्रवृत्ति पर लिखा है। इन काल विभाजन में सर्वाधिक विवाद वीरगाथा काल पर हुआ है। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा संधि काल 1750 से 1000 तक, चारण काल 1000 से, ये देखो क्वेश्चन लगता भी कि आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन कौन से नाम दिए, तो संधि काल और चारण काल। भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 19वीं सदी तक, आधुनिक काल 1900 से वर्तमान। फिर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक, पूर्व मध्य पूर्व काल 1850 से 1500 ईस्वी तक, उत्तर मध्य काल 1500 से 1857 तक, आधुनिक काल 1757 से मतलब अब तक। वैसे तो ये 1965 इसके बाद फिर प्रगति आधुनिक काल के अंदर ही आया। इन्होंने भारतीय हिंदू युग आ गया, द्विवेदी युग आया, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, ये सारे युग आधुनिक काल के अंतर्गत ही आए हैं, जो अब तक भी चले। नई कविता काव्य सारे युगों में बांटा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें अभी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा या इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर महत्वपूर्ण और काल विभाजन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसमें कुछ त्रुटि हो सकती हैं, इसलिए सभी बच्चे अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। अपनी बुक को भी साथ में रखें और उसमें भी कई गलतियाँ दी हुई हैं, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से करा सकूँ। धन्यवाद।